भाई 2 शादियां, ये वो 10 चीजें, तोड़ फोड़ जवानी की, It's called ये सब माने। mentally derangement। नहीं मगर ओ नहीं, ऐसा नहीं कहते, उस वक्त सही होता है यार। मेरी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ के। बचपन ही से जो पाला है बाबा ने और नानी ने लुक आफ्टर किया है, वो लम्स ये होता है कि बेटा या बेटी कभी चाहते हैं कि माँ एक लम्हे को सीने से लगा ले। मेरे बाप के साथ सब कुछ चला गया। ओह मेरी माँ जब तम तराख गुस्सा आ जाता है। गाली सुन रही है तू मेरी? किस अभी भी गालियां खा हाँ रहे हो? गुस्सा खा लेते हो? हाँ। अदनान, बड़ा जाहिर है इतने करीब मियाँ बीवी, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत की शादी, 2 बच्चे, एकदम मियाँ का चले जाना, कितनी स्ट्रगल की वालदा ने किस चीज़ में? आप लोगों को फिर अकेले पाल पोस के बड़ा करने में, यहाँ तक पहुँचाना। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आज एक बात मैं अभी से कहना चाहूँगा। अभी देख भी रहेंगे शायद इस प्रोग्राम को। बिल्कुल दिखाना। और हो सकता है ना भी देखें, हो सकता है पहुँच भी जाए उन तक। मेरी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ के, जो इतने बड़े शायद ना हों, लेकिन उनमें से ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि मुझे और कामरान को, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, बचपन ही से जो पाला है बाबा ने और नानी ने लुक आफ्टर किया है, और जो चीज़ मैं लैक करता हूँ, शायद इस बात को मैं नहीं समझती हूँ। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं वो तो मिल जाती हैं माँ बाप से, लेकिन एक चीज़ होती है लम्स। और लम्स ये होता है कि बेटा या बेटी कभी चाहते हैं कि माँ एक लम्हे को सीने से लगा ले, गले से लगा ले। होता उससे कुछ भी नहीं है, एक ढारस बन जाती है। आई एम सॉरी। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। राह हमेशा तकती जाए माँ, कोताहियों को भी बुलाए माँ। नहीं तो वालदा तुमको हाथ नहीं लगाने देती, गले नहीं मिलती। मतलब मैं whenever I wanted to hug her, हमारी मेरी वालदा भी ऐसी थी यार। ओह तो she हाँ ठीक है, तुम दूर हो। हाँ तो ये ना करिए। मैं वो जैसे मैं यूँ हूँ तो की हुए है, पीछे हो। मैं कि या किए तो उनकी मसला। हाँ। अब बाबा के जाने के बाद आई तो होप के रशीदा शाये होती हैं वालदा, इवन हमारी पुराने ज़माने के जो रसूम रिवाज हैं उससे कुछ हो जाता है। बात ये होती है, ये हालांकि बात कहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हाँ नहीं मैं बिल्कुल It means a lot to me। है ना। तो वालदा बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी ऐसी गुजारी है कि अब तो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो तज कर दी ना। नहीं वही तो अब तो नमाज पर ये वो बस मैंने कहा ना, अब वो उनका वो नानी वाला जुमला कहती हैं अक्सर, उनको जब कोई चटपटी चीज़ खानी होती है ना, हाँ। तो एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ना, कितना सोना तैनू रब ने बनाया, तो वो कहती हैं, मैं जब जा रहा होता हूँ घर से बाहर, हाँ। कितना सोना तैनू रब ने बनाया, कितने दिन हो गए तू मैंने चिकन टिक्का नहीं खुआया। तो मैं कहता अच्छा थी जी, क्या इतनी रैंप कर चुकी थी, टेलीविज़न पे आ चुकी थी, तो टेलीविज़न में वापस क्यों नहीं आई कुछ थोड़ा टाइम गुजारने के लिए, ये करने के लिए? वो मेरे बाप के साथ सब कुछ चला गया, क्योंकि खातून अव्वल थी ना, एंड ही वाज एन चेयरमैन ऑफ एक्टर इक्विटी। जब तक वो जाते नहीं थे, अम्मी नहीं जाती थी, तो कोई शो शुरू नहीं होता था। सही बात। मेरे सामने ही, मतलब मैंने अहमद रशीद साहब के ज़माने में, या फैज़ अहमद फैज़ साहब हों, या जितने भी लोग हैं, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, तो महफिलें होती थी, तो अम्मी ने गजरे पहने हुए हैं, डैडी साथ बैठे हुए हैं, वो चीज़ें, तो वो दौर बड़ा देखा, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर सब कुछ तरके दुनिया। हाँ, बाबा के पास उनकी दुनिया ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा यार, उसके बाद अब ये होता था कि डैडी के जाने के फ़ौरन बाद ना, मैंने तकरीबन साल एक ऐसा था कि मुझे काम करने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज मेरा जो एक बेहतरीन दोस्त
मेरा हमराज, मेरा हमनवाज, मेरा हम प्याला। और आदमी बच्चा होता है, उससे ज़िंदगी का इतना पता नहीं होता, चीज़ों का पता नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। जब तक मेरे वाले जिंदा थे मुझे पता ही नहीं था जिम्मेदारी क्या होती है। भाई ऐसा होता है कि जिस तरह आप बैठे मेरे सामने, इसी तरह अम्मी सामने बैठी, हम बैठे हुए यहाँ पे, तो शाम हो जाती थी, मैं उनसे अपनी बातें कहता रहता था और वो हाँ हूँ करती रहती थी। वो मेरे उन आंसुओं को रिएक्ट नहीं कर पाती थी, मेरी उस बात को रिएक्ट नहीं कर पाती थी। वो अपनी दुनिया में पहुँची होती थी, मैं अपनी दुनिया में पहुँचा था। एनीवे, ये छोटा भाई भी तो बहुत करीब है वालदा से। हाँ वो करीब है, लेकिन उस कामरान को समझ बूझ जो है वो ग्लैमर की दुनिया में आने के बाद आई है। जब वो शोबिज़ में आया है, तुमने भी उसको बाप की तरह ही पाला। डेफिनेटली, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। मुझे यानी डैडी के बाद, डैडी से पहले मैं यूं चलता था, डैडी के बाद मैं यूं हो गया। कुछ ऐसे मुझे अपने आप को खुद को देखें, अगर आप पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं तो जो तीमारदार है उसको अपने आप को पहले खुद मेंटली फिजिकली फिट रखना पड़ेगा। तो भाई 2 शादियां, ये वो 10 चीजें, तोड़ फोड़ जवानी की, ये सब माने। मेंटली डिरेंजमेंट नहीं मगर वो नहीं, ऐसा नहीं कहते, उस वक्त सही होता है यार, हर चीज होनी हो। मैं अब इस बाप में ना बुरा हो गया हूँ तो फेटलिस्टिक हो गया हूँ। आप पीछे मुड़ के देखें ना तो पत्थर के हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो ये है, कई चीजें जान के नहीं होती, हो जाती, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी में ये जो ऊपर नीचे होता रहा सारा काम, तो माँ के सहारा कैसा रहा इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बात मैं कहूँगा डेफिनेटली, आई वुड से कि मम्मी कहती थी हमेशा कि छेती किस चीज़ दी तेनू, काली किस चीज़ दी है, छेती ना करया कर, रुक जा, थाम जा। मैं क्या, जब मैं आपसे, मैंने कहा ये बात आपको, मैं क्या प्यार से अगर आप मुझे गले लगा के समझाती होती, मैंने कहा नाउ इट्स टू लेट व्हेन यू आर टेलिंग मी द थिंग्स। मैंने कहा मैं अपना आप छोड़ चुका हूँ, अब मैं आई एम फ्लाइंग। उस वक्त फिर आपको बातें असर नहीं कर पाती हैं, बाद में सोचता है आदमी। अब जाकर मैं सोचता हूँ कि नहीं, जो बाबा ने कहा वो सही कहा, मामा भी अपनी जगह पे ठीक थी, लेकिन वो जो गले लगाने का एहसास है, कुछ चीज़ों में मैं बहुत प्रिसाइज हूँ। जो चीज़ चाहिए मुझे, वो मुझे चाहिए। हाँ सही। कोई ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं मांग ली थी ना, लेकिन अब वो करती हैं, अब वो करती हैं। अब जब वो गले लगाती हैं ना, मैं कहता मैं गले तो लगाया है लेकिन वो हिद्दत नहीं है। ठीक, तुम्हें ना, तुम भी एक परफेक्शनिस्ट में लगता है। मुझे पैकेज बहुत जज्बाती हो तुम। मैं हूँ, क्या आई एम प्राउड ऑफ दिस कि मैं जो हूँ ना, कम से कम सामने हूँ, मेरे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। If I love someone, I can go to any extent for that person, and if I don't like anyone, so मेरी नफरत नहीं है या गुस्सा मेरा, मैं इस चुप हो मामले में जाऊंगा, ब्लैक एंड व्हाइट मैं चुप हो जाऊंगा, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट हो। हाँ, मेरी मतलब खामोशी का मतलब भी क्या, I don't want to talk to you। ऐसे माँ के साथ वक्त कैसे गुजारते हो? सुबह उठना है मैंने, उठूंगा, मेरी आदत है, जैसे उठूंगा सुबह उठ के थोड़ा सा योगा शोगा करना है, हल्का फुल्का जो भी करके करना है मैंने वो, और नाश्ता वो तो मेरी सबको करना चाहिए, वो बहुत नहीं, सेहतमंद चीज है। एक होता है कि नहीं बस नाश्ता, मुझे प्रेजेंटेशन, नाश्ता करके फिर आऊँगा अम्मी के पास, आके उनके माथे पे बोसा दे के कुलका से इधर प्यार करके, ए सूफ, हाँ क्या है, कुछ खाने के लिए तुम्हारी बात है बड़ी नहीं, उसमें भी कह दी है, कुछ खाने के लिए लेके आया। मैं क्या कितने पागल हो गया, मैं जाके जा रहे हैं इसलिए काम दे, तुझे खाना घर में, मैंने कहा भाई पंजाबी भी बड़ी अच्छी है इसी वजह से। पंजाबी मुझे बहुत, तुमने पंजाबी फिल्मों में काम क्यों नहीं किया अभी तक? नौबत ही नहीं आई, घर में इतनी फिल्में चलती रही। माँ को तोहफे देते हो, सालगिरह मनाते हो उनकी? यार मजे की बात है कि मम्मी को मैं रेस्टोरेंट लेके जाता, वो खाना उनका कुछ 2-3 चीज़ें, आप इस बात से एक अंदाजा करें, बड़ा गोश्त वो नहीं खाती थी, मतलब जैसे होता है गाय का ये वो, सही। तो यार मेरे बाप ने की इतनी आदत खराब कर दी, मैंने कहा ये कौन पूरी करेगा, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता। फिर यार अच्छी अच्छी शादी में गए हैं, किसी तकरीब में गए, अब वहाँ पे फर्ज करें पाए बने हुए, अम्मी ने पाए नहीं खाने, तो वो जो सेक्रेटरी या ड्राइवर था वो अम्मी के लिए जाके 2-4 तिक्के लेके आता था, वो अम्मी अकेले बैठ के रुखे तिक्के खाती थी। मतलब जो चीज़ अम्मी को जहाँ चाहिए वो डैडी ने। तुम लोग की आपस में जेलसी है कि माँ तुम्हारे घर में ज़्यादा रह रही है, 1-2 दिन 4 दिन ज़्यादा हो गया? कुछ भी नहीं है। कामरान को फ़ोन करके बेटा ये ज़्यादा हो गया, जहाँ उसको ज़रूरत होती है या मुझे ज़रूरत होती है, ठीक है, इसमें क्योंकि मेरी माँ एक माँ तो सबकी है, उनको हैंडल करना कोई आसान नहीं है। वो क्योंकि कुर्बान जिलानी की बीवी है, ऊपर से फिर पुलिस वाले की बेटी है, ओह गॉड, मतलब बिशरा अंसारी आपा जो है, बिशरा आंटी जो है, बिशरा मैडम, वो कहती है अम्मी के लिए वो ब्रिगेडियर है।
तो मेरी रैंक ब्रिगेडियर है। मेरी माँ जब तुम तराख गुस्सा आ जाता है? गाली सुन रहे हो मेरी? किस अभी भी गालियाँ खा हाँ रहे हो? कर दे। गुस्सा खा लेते हो? हाँ, और एक आंख एक ऐसे करके यूं चेहरा है, मैंने कहा बस कर दे बस कर दे, नहीं करेगा। नहीं, कुछ करना तो है नहीं उन्होंने। मतलब यार वो ये एक एक है ना, लेकिन उससे ज्यादा वो रख रखाव। शुक्र है करंट वो है उनके अंदर।